अब रॉयल रंबल को होने में बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है और WWE ने भी इस साल बहुत ज़्यादा स्लॉट्स फिल नहीं किए हैं सुपरस्टार्स को लेकर, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस साल हमें रॉयल रंबल में बहुत सारे सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सुपरस्टार होने वाले हैं जो अपना सरप्राइज रिटर्न करेंगे इस साल के रॉयल रंबल में। तो जो पहले सुपरस्टार हैं जो अपना इस साल रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे रैंडी ऑर्टन उस टाइम से WWE से ऑफ चल रहे हैं जिस टाइम से केविन ओवेंस ने उन पर अटैक किया था, और इस बात को बीते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि रैंडी ऑर्टन अपना रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे। अब देखने वाली बात यह रही कि रैंडी ऑर्टन किस मैच में अपना रिटर्न करेंगे। क्या रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस वाले मैच में अपना रिटर्न करेंगे जिसका बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, या फिर मेंस रॉयल रंबल में एज अ सरप्राइज एंट्रेंट रिटर्न करेंगे, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं। क्योंकि जैसा सिनेरियो बैठ रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स वाले मैच में ही करते हुए दिखेंगे। बाकी आपका इस पे क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और दूसरा सुपरस्टार जो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकता है वो हो सकती है शार्लेट फ्लेयर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे शार्लेट फ्लेयर WWE से बहुत लंबे समय से ब्रेक पर चली आ रही हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा रूमर्स आ रही हैं कि शार्लेट फ्लेयर अपने रिटर्न को लेकर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं। तो हो सकता है WWE उनका रिटर्न सीधा रॉयल रंबल में ही करवा दे। और रूमर्स तो यह भी है कि हो सकता है शार्लेट फ्लेयर इस साल का रॉयल रंबल जीतकर सीधा ट्रिफनी स्ट्रैटन को उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे रेसलमेनिया में। और नेक्स्ट सुपरस्टार जो अपना रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि द मैन बेकी लिंच हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बेकी लिंच ने रेसलमेनिया के बाद ब्रेक लिया था, उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। इतना लंबा ब्रेक WWE ने उनको दे दिया कि अभी तक कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया है। लेकिन अब रूमर्स बहुत ज्यादा तेज हो गए कि बेकी लिंच अपना रिटर्न कर सकती हैं इस साल के वुमेन्स रॉयल रंबल में। तो आपको क्या लगता है, जब शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच दोनों इस साल के रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर रही हैं, तो किस सुपरस्टार को इस साल का रॉयल रंबल जीतना चाहिए? नेक्स्ट सुपरस्टार जो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकते हैं और उनका रिटर्न सच में बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है, तो वो कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे जब से विंस के स्कैंडल में ब्रॉक लेसनर का नाम आया था उस समय के बाद से ही WWE ने ब्रॉक लेसनर को मेंशन करना बंद कर दिया था, और उससे पहले से ही ब्रॉक लेसनर WWE से ऑफ पर चल रहे थे। लेकिन अब जब इतना समय बीत चुका है और WWE ने दोबारा से ब्रॉक लेसनर को मेंशन करना चालू कर दिया है, तो हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर अपना रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। और जो लास्ट सुपरस्टार रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकते हैं, और अगर WWE ने सच में उनका रिटर्न करवा दिया तो रॉयल रंबल एक मेगा ब्लॉकबस्टर शो बन जाएगा, और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द पीपल्स चैंप रॉक हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि द रॉक के बारे में WWE कुछ भी मेंशन नहीं कर रही है। यहाँ तक उन्होंने यह भी क्लियर नहीं किया है कि द रॉक का स्टेटस क्या होने वाला है रॉयल रंबल के लिए भी या रेसलमेनिया के लिए भी। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं कि द रॉक इस साल का रॉयल रंबल या रेसलमेनिया सीजन ही मिस करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा रिस्क ले सकती है द रॉक को ना शेड्यूल करके इस रेसलमेनिया सीजन में। और जहां तक मुझे लग रहा है कि द रॉक का स्टेटस क्लियर ना करना ये WWE की स्टोरी लाइन का ही पार्ट होने वाला है, और लास्ट में द रॉक अपना रॉयल रंबल में सरप्राइज रिटर्न करके सबको शॉक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है वो और कौन से सुपरस्टार हो सकते हैं जो रॉयल रंबल में अपना सरप्राइज रिटर्न कर सकते हैं?